मैं सोमराज मजोत्रा, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जम्मू एंड कश्मीर चैनल के माध्यम से मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज मुश्किलातें, जो गरीब लोगों पर अत्याचार, महंगाई का भोलभाला, लोगों को कोई रिजर्वेशन पे, कोई रेगुलराइजेशन को लेकर के, यूथ्स में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, गरीबों में तरह तरह के जो प्रलोभन दिए जाते हैं, झूठ सच पे आधारित जो बीजेपी की राजनीति है, उसको उजागर करने के लिए और जम्मू कश्मीर में जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब जो आए हैं, उनके आने पर जो सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासकर जो गरीब लोगों पर अत्याचार, चाहे वो पुलिस के माध्यम से है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, यहाँ गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन मुद्दों को लेकर के आज हमने बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस जम्मू में हमने सीनियर मोस्ट जो लोग थे, उधमपुर, जम्मू, सांबा, किश्तवाड़, भदरवा, कठुआ और आरएसपुरा जैसे एरिया से लोगों को, अखनूर से जो चुनिंदा हमारे सीनियर मोस्ट वर्कर्स थे, उनको बुला करके एक मीटिंग की और आजकल के हालात और बीजेपी की जी कूटनीतियाँ जो हैं, जो गरीब लोगों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, उन पे हमने कोई गौरव खोज किया और आने वाले वक्त के लिए हमने अपने वर्कर जो हमारे सिपा सलार हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में अपना काम कर रहे हैं, उनको और तेज़ी लाने के लिए, लोगों तक, घर घर जाने तक, लोगों के साथ राब्ता कायम करने के लिए हमने एक मीटिंग जो आज मुनक्कद की थी। उसमें हमारे बहुत सारे जो सीनियर नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और उसी के मुताबिक हमने सोच विचार करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ खास जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ हम अच्छी तरह फाइट दे सकते हैं, उनको वहाँ तैयार करने के लिए, अपने इलाके को तैयार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई और उनको बताया गया कि हमें अपने वर्कर्स जो बूथ लेवल पर बैठे हैं, सेक्टर लेवल पर बैठे हैं, उनके साथ राब्ता करके अपने लोगों की दुख तकलीफ को उजागर करें और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कूटनीति के मुताबिक गरीबों के साथ फरेब, कभी किसी स्कीम के तहत, कभी इस स्कीम के तहत जो झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको पर्दाफाश करके लोगों को जागृत करना और लोगों को तैयार करना कि बीजेपी को यहाँ से जम्मू कश्मीर में, जैसे कश्मीर में आज जितने भी पंच, सरपंच, जिनको जम्मू वालों को ये प्रलोभन दिया गया था कि हम आपकी एम्पावरमेंट करेंगे, आपको पावरें देंगे, आपको खर्चे के लिए पैसे देंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे, तो आप खुद जानते हैं, चाहे वो मेरे सरपंच भाई हैं, पंच भाई हैं, उन लोगों को आज तक एक नया पैसा जो है वो खर्च के लिए नहीं दिया गया। सिर्फ आज नहीं, कल आएगा, इतने करोड़, इतने हज़ार करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दे दिया, लेकिन वो सब कागजों में है। सर एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर से कहा था कि 370 हटने के बाद रोज़गार दिखेगा, 35 से हटने के बाद रोज़गार दिखेगा, लेकिन 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रोज़गार दिखा नहीं। लोगों का आरोप है कि सरकार ने अभी तक, युवाओं का आरोप है कि अभी तक कोई रोज़गार दिखा नहीं है। तो आने वाले चुनावों में आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्या रोज़गार पे रहेगा? जो युवा इन दिनों रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं, उनके लिए कोई रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी
जो लोग जिनका हक नहीं मिल रहा है, चाहे वो तालिब इल्म है, हमारे यूथ्स हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको धोखे से अपने इलेक्शन में उनको इस्तेमाल करके ये अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन 1 साल जैसे आपने कहा, आज तक एक भी नौकरी ये बताएं कि किस युवा को, किस नौजवान को नौकरी दी गई है, और नौकरियां देंगे भी कहाँ, क्योंकि जितने भी महकमे हैं, चाहे वो PHE का है, पावर का है या दूसरे, कुछ तो उन्होंने डिस्बैंड कर दिए और कुछ जो है वो ट्रांसफर करके सारे वो बना दिए हैं, कारपोरेशंस बना दिए हैं और प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच दिया है। सो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके झूठे वादे हैं। नौजवान आज समझ रहा है, आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होता है तो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा जो होता है, इलेक्शन एजेंडा जिसे हम कहते हैं, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट गरीब आदमी की। ये लोग गरीबों का नाम लेके लूट रहे हैं, इन्होंने लूट घसूट मचा रखी है, चाहे वो अफसरशाही है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोगों पे देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, और हमारे साथ जो वायदे की है 370 तोड़ने पर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 27% बैकवर्ड समाज को, 15% शेड्यूल्ड कास्ट को और 20% शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन है, जो पिछड़ा समाज है, गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन बिल्कुल उल्ट हुआ। यहां गरीब लोगों को जहां फायदा पहुंच सकता है वो कोई कानून नहीं बदला, यूनियन टेरिटरी बना करके हमें डिमोट कर दिया गया। हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस दिया जाए, क्योंकि यहाँ की अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुकी है। उनको पता है कि सारा कंट्रोल दिल्ली में है। ये गरीब लोग दिल्ली की सड़कों तक नहीं पहुंच सकते, दिल्ली में पहुंचना तो दूर, इसलिए वो निडर होकर के यहाँ लूट घसूट का वक्त बोलबाला है। आप देखते हैं ले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इन लोगों पे थोड़ी लगाम कसें और गरीब लोगों की भावनाओं को समझें। जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट है, नौजवानों को नौकरियों का जो झांसा दिया गया है और बैकवर्ड समाज को 27% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 20% रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं उनमें भी उनको हक जो है वो हर गरीब को मिलना चाहिए और डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए, ना कि उस वक्त किसी पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर या किसी ब्यूरोक्रेट का प्रेशर। गरीब वहीं का वहीं मरता रहता है। और हमारे नौजवान जो आज के युवा हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब 2016 में, 2017 में, 2018 में जो फार्म भरे गए थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनके पास नौकरियां, इनकी मंशा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हम इलेक्शन में लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि आप हमें पावर में लाइए, हमें जिताकर असेंबली में भेजिए। हम आपके साथ दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 लाख नौकरी हर वर्ष आपको देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चोर दरवाजे से किस तरह लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, अपने जो भाई बंधु हैं, अपने रिश्तेदार हैं, किस तरह उनको अकोमोडेट करते हैं। और यहाँ की जो माइनिंग सेक्टर है, जो रेत बजरी का लोग जो काम करते थे, इन्होंने उसको भी बंद करवा दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़ करके बाहर के लोगों को, चाहे वो पंजाब से हैं, दूसरों जो गुंडा राज जो जिसे कहते हैं, यहाँ जंगल राज जम्मू कश्मीर में इनकी सोच के मुताबिक शुरू हो चुका है। और इस जंगल राज में कौन कौन से तबके, कौन कौन से गरीब लोग मारे जाएंगे, कौन कौन से दबाए जाएंगे, किनका हक छीना जाएगा, किन की नौकरियां छीनी जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले इलेक्शन में हम इनको
एक अच्छा सबक सिखाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे। मेरी लोगों से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीब लोगों के लिए एक विकल्प है। आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा और दूसरी जमातों को भी देखा, चाहे वो पैंथर पार्टी है, चाहे पीडीपी है, ये सारी की सारी जमातें जो हैं ये तानाशाही के रवैये से, कुंभा प्रस्ती के बेसिस पर ये राज करती हैं और गरीब लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज जो पार्टी है इसको आप पावर में लाएं, मजबूत करें। जम्मू कश्मीर की सियासत में अगर हमें पावर में हिस्सेदारी मिलती है तो हम साबित करके बताएंगे हम सही मायनों में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, नौजवानों की नौकरी और दबे कुचले समाज को जिनका हक बनता है उनको उनका हक दिला के रहेंगे। जय भीम, जय भारत।